अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 9.2। इसके क्वेश्चन नंबर 3 जो है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में बस वो ये पूछ रहा है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल्स आर्म ऑफ द एंगल्स लाई व्हेन। ये उसने कुछ कंडीशंस बताई हैं और उसने पूछा है कि एक्चुअली ये कंडीशंस किन किन क्वाड्रेंट्स में होती हैं। इसको समझने के लिए ये वैसे शॉर्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, MCQs के लिए भी शायद ना आए, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो फर्दर इसके क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप में से मेजॉरिटी बच्चों को होगा, जिनको नहीं है तो हम दोबारा इसको समझ लेते हैं। आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन का इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो हमारे पास कोसेकेंट थीटा होता है। कॉस का जो होता है वो सीकेंट थीटा होता है। टेंजेंट का जो होता है वो कोटेंजेंट थीटा। तो जो बिहेवियर टेंजेंट का होगा आप ये समझ लें कि इसका ब्रदर या सिस्टर जो भी आप समझ लें वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जो बिहेवियर टेंजेंट का होगा वही कोटेंजेंट का, जो कॉस का वही सीकेंट का, जो साइन का वही कोसेकेंट का। ठीक हो गया, ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या बात है कि हम ये देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ये जितने मैंने क्वाड्रेंट लिखे हैं ये सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक हो गया। सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव का क्या मतलब है कि कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। बाकी जितने ये लिखे हुए हैं ना ये चारों, ये नेगेटिव होंगे इसमें। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। टेंजेंट पॉजिटिव मतलब कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। जो लास्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? सीकेंट थीटा, वो पॉजिटिव होता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सारे पे क्या होंगे? नेगेटिव, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, लेस देन ज़ीरो का मतलब होता है नेगेटिव। अब हम वहीं से क्वेश्चन देखते हैं और वहीं पे क्वाड्रेंट लिखते जाते हैं कि हमारे पास किसका क्या आंसर आता है। तो पहला उसने कहा है कि वो क्वाड्रेंट बताएं जिसमें साइन आपके पास लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव और कॉस थीटा आपके पास पॉजिटिव हो, ठीक है। सबसे आपने हमेशा उठाना पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाले से आपने फाइंड आउट करना है कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। कॉस या तो फोर्थ में पॉजिटिव है या फर्स्ट में पॉजिटिव है। फर्स्ट में चूंकि ऑल पॉजिटिव है तो इसमें तो वो साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका क्या मतलब हुआ? साइन थीटा फोर्थ में नेगेटिव हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट उसने क्या है? कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव, कोसेकेंट नेगेटिव। तो पॉजिटिव की तरफ हम पहले जाएंगे कि जो पॉजिटिव है कोटेंजेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। कोटेंजेंट अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड में पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये थर्ड में पॉजिटिव आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि सीकेंट थीटा बी नेगेटिव, साइन थीटा बी नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें सीकेंट थीटा जो है वो कॉस का जो है वो इन्वर्स है, और साइन थीटा जहाँ पे नेगेटिव है। चूँकि दोनों नेगेटिव है तो हम नेगेटिव से चेक करते हैं कि साइन थीटा जो है वो कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले साइन की बात करते हैं कि साइन थीटा चूँकि उसने दोनों लेस देन ज़ीरो का है तो ये नेगेटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव हो सकता है। तो हम आ जाते हैं जी यहाँ पे, साइन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में पॉजिटिव, इसका मतलब है इन दोनों में नेगेटिव है, ठीक है। इन दो में से कोई एक हो सकता है। अब साथ जो उसने हिंट दिया है ना, उसने क्या कहा है? उसने क्या सीकेंट थीटा जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया ना कॉस और सीकेंट सेम बिहेव करेंगे। अब ये भी नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो क्वाड्रेंट चूज़ करेंगे जिसमें कॉस भी नेगेटिव है। तो फोर्थ वाले में तो कॉस पॉजिटिव हो गया, तो थर्ड वाले में कॉस क्या हुआ? नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट का वो हिंट दो तरीक़ों से दे सकता है। नेक्स्ट उसने क्या? कोटेंजेंट पॉजिटिव साइन नेगेटिव। कोटेंजेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो वो बात नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो कोटेंजेंट कहाँ पॉजिटिव है? जहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है फर्स्ट में और थर्ड में, तो इसका मतलब है ये अगेन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी दोनों लेस, कॉस भी नेगेटिव टेंजेंट भी नेगेटिव, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। वो कैसे? देखें
कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है, टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हैं, दोनों एट अ टाइम सिर्फ सेकंड में आपके पास आते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये जो आपको मैं बार बार बता रही हूँ, ना ये MCQs के लिए आपके पास आएगा, ना आपके पास शॉर्ट के लिए आएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट हो जाएंगे। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहरहाल ये शॉर्ट के लिए भी वो दे सकता है। अच्छा, जिसने कहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन होगी, बाकी की आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ये लॉन्ग के लिए आता है तो एक वैल्यू का एक नंबर होगा, एक तो उसने ऑलरेडी गिवन होगी, बाकी वैल्यूज़ का एक नंबर होगा। इनको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसको करने के दो तरीके हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी, या फिथागोरस थ्योरम जिसको आप कहते हैं, और फार्मूला से भी। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप फार्मूला मेथड करें, क्योंकि साथ साथ आप उनको यूज़ करते जाएंगे तो आपको याद होते जाएंगे। बाद में जब 12th चैप्टर में, 13 में, 14 में, सेकेंड ईयर में यूज़ होंगे, फिर आप तंग होंगे। फार्मूलाज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो बेहतर है जो आपने 9th-10th में मेथड यूज़ किया उसको छोड़ दें। फार्मूला से बहुत आसान है, सिर्फ आपने 3 फार्मूलाज याद करने हैं, वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। वो हमारे पास कौन सा फार्मूला है जी? पहला फार्मूला है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। ये 3 मेन फार्मूलाज हैं। उसके अलावा जो इन क्वेश्चंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी वो 4th नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, और आपको रेसिप्रोकल्स का पता होना चाहिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? 1 ओवर, आप इसको लिख सकते हैं कोसिकेंड थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया। इसी तरह कॉस थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा आपके पास होगा 1 ओवर सीकेंड थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है। और 7th नंबर पे आपके पास आ जाता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा, और कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर टेंजेंट थीटा। ये आपने अपनी सब अप्लाई नहीं होंगे, आपने अपनी सहूलत के मुताबिक करना है। इन क्वेश्चंस में आप फार्मूलाज अप्लाई कर लेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। जहाँ जहाँ फार्मूलाज आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा साइन थीटा की वैल्यू गिवन है एंड द टर्मिनल ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट दिया होगा वो आपने हमेशा देखना है। ये क्वाड्रेंट जो है ना वो इनके साइन डिसाइड करता जाएगा। ठीक है, वो कैसे करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वाड्रेंट 1 में चूँकि ऑल पॉजिटिव है इसलिए हमें इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या साइन है। तो हमें पहली वैल्यू जो है वो उसने गिवन दी हुई है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। दूसरी वैल्यू उसकी फ़ौरन निकालें। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? आपके पास साइन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंड थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास कोसीकेंड थीटा के। तो आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास कोसीकेंड थीटा, या आप ऐसे लिख दें जो 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। दोनों में से एक फार्मूला आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, कर दें, अच्छी बात है। नहीं भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। आपने क्या करना है, जो साइन थीटा की वैल्यू है ना, सीधी सी बात बताऊँ, आपने लिखना है जी कोसीकेंड थीटा और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये आ गया 13/12। तो ये पहली वैल्यू आप इससे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं फार्मूलाज मेंशन किए बगैर। ठीक हो गया। अब बाकी वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। जब भी साइन गिवन होगा आपने कॉस निकालना है। वो किस फार्मूले से निकालना है? ये फार्मूला। सिर्फ आइडेंटिटीज़ जो है ना वो आपने मेंशन करनी है। बाकी आइडेंटिटी सिर्फ ये पहले 3 फार्मूलाज हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इनको कहते हैं। सिर्फ ये 3 जहाँ यूज़ होंगे आपने मेंशन करना है, बाकी इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास साइन है, कॉस की वैल्यू निकालनी है तो मैं कॉस थीटा इस साइड पे रहने देती हूँ, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, वो साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 12 का स्क्वायर क्या आएगा? ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 169। अब यहाँ से आगे ना उसने आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करनी, आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हो। भला कैसे? ही देखिए मैंने 12 का निकाला हुआ। हम क्या करेंगे, 1
माइनस, अगर कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक है तो ये आपके पास ऑप्शन होगी, प्रेस किया, यहाँ पे लिख दें 144, डिनोमिनेटर में 169, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया 25/169। ठीक है, अब इसका मैं 7 स्क्वायर रूट आंसर करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/13। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख सकते हैं 5/13, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ पे डबल साइन आता है प्लस और माइनस का क्वाड्रेंट 1 में, इसलिए हम प्लस वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, कॉस की वैल्यू जैसे निकल आए तो आपने सामने उसका फ़ौरन रेसिप्रोकल लिख लेना, सेकेंड थीटा। फॉर्मूला मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ रेसिप्रोकल ले लें, 13/5। ये आपके पास देखें 3 वैल्यूज़ आ गई, फार्मूला से 1 मिनट में आपके पास वैल्यू निकल आई। अब आपने टेंजेंट निकालना है। अब टेंजेंट के तरीके मैं आपको बताती हूँ कितने। एक तो ये है कि आप इस फॉर्मूले में सेकेंड की वैल्यू पुट करें, टेंजेंट निकाल लें, या आपको पता है साइन ओवर कॉस टेंजेंट होता है, दोनों को डिवाइड करें, टेंजेंट थीटा आ जाएगा। फार्मूला आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देता है, ज़्यादा आपके पास तरीके हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं टेंजेंट की वैल्यू। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी 12/13, कॉस की हमने अभी कैलकुलेट की थी 5/13। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल, आपके पास 12/5 आ गया, और कोटेंजेंट थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा रेसिप्रोकल टेंजेंट का, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। बॉक्स में बंद कर देंगे कि भाग ना जाएँ वैल्यूज़, इतनी मुश्किल से हमने इसको कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा पॉजिटिव है। ठीक है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन 4th क्वाड्रेंट। इसका मतलब है सिर्फ कॉस थीटा आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, बाकी सबका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। बस आपने ये जहन में रखना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन उस तरह से स्टार्ट करूँगी जैसे आपने पेपर में करना है। ठीक है, हम लिखेंगे एज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9/41, तो फ़ौरन इसका रेसिप्रोकल लिख लें, सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 41/9। ठीक है, ये लें जी, मैंने इसको भी बॉक्स में बंद कर लिया, इसको भी, 2 वैल्यूज़ ये हो गई। अब जब भी आपके पास साइन हो या कॉस हो तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है एज कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन चाहिए तो साइन थीटा इस साइड पे रहने दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास स्क्वायर रूट भी हमने बोथ साइड पे ले लिया, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/41 का स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट आंसर लिख लें, उसने आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करनी। तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले 9 का स्क्वायर ले लें, या आप ये फ्रैक्शन बना लें, 9 डिवाइडेड बाय 41, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। लिखने के बाद चूँकि इसका स्क्वायर है तो मैंने ये आंसर का स्क्वायर लिखा, तो आपके पास आंसर आ गया इसका। 1 माइनस आंसर किया तो ये मेरे पास आ गया। अब इसका मैं स्क्वायर रूट, आंसर का स्क्वायर रूट ले लूँगी तो ये डायरेक्ट 40/41 आ गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से नहीं ले सकते तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अब मुझे ये पता चल गया इसका आंसर जो आ रहा है वो 40/41 आ रहा है डायरेक्ट, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप 81 लिखें, 41 का आप सेपरेट से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें, वो आपके पास आ जाएगा जी 1681। इसका आप नेक्स्ट स्टेप पे एलसीएम ले सकते हैं, -81 1681, तो ये आपके पास आ जाएगा 1600 1681 स्क्वायर रूट। इनका सेपरेट स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 40/41 आ जाएगा। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दे दी। ठीक है, आप ये वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एक स्टेप करने के बाद लिख सकते हो, या आपका दिल करता है तो आप डिटेल में सारा भी कर सकते हो, इसमें कोई भी उसको मज़ायका नहीं है। उसको पता है कि कैलकुलेटर अलाउ है इस क्वेश्चन के लिए और आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा आ गया 40/41। हमेशा बेटा इस तरह से लिख के इसको बॉक्स में कर दिया करें ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट आपकी वैल्यूज़ नज़र आ जाए। साइन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या होगा, कोसेकेंड थीटा, तो आपने फ़ौरन इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई। अगर ये लॉन्ग के लिए है तो अभी तक आप 3 नंबर अर्न कर चुके हैं, क्योंकि कॉस थीटा गिवन था, आपने सेकेंड निकाला है, साइन निकाला है, कोसेकेंड निकाला है। जब ये साइन और कॉस हो तो आपने टेंजेंट थीटा निकालना है, वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। यहाँ पे आप लिख दें एज साइन थीटा की वैल्यू है 40/41, कॉस थीटा की 9/41, ये कैंसिल हो गई और आपके पास आ गया जी 40/41।
9। ठीक है, अभी तक मैंने कोई साइन डिस्कस नहीं किया, सिर्फ अभी मैं वैल्यूज़ ही निकाल रही हूँ। टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया जी कोटेंजेंट थीटा, तो वो रेसिप्रोकल आ गया 9/40 के। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप साथ साथ भी करेंगे, मैं ज़रा चाह रही थी क्वेश्चन करवा के फिर मैं आपको समझाऊँ। ये देखें, जब आपने स्क्वायर रूट लिया ना तो आपके पास आंसर प्लस माइनस में आता है। यहाँ आके आपने डिसाइड करना होता है कि ये साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में है। उसने फोर्थ में बताया ना, फोर्थ में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे उसको वजह नहीं देनी, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेना है। अगर आपको लगता है कि उसको नहीं पता चलेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, सिर्फ एक ये वर्ड लिखना है, ये भी ऑप्शनल है। अब आपने क्या करना है, साइन थीटा के साथ ऑब्वियसली नेगेटिव, इसके रेसिप्रोकल के साथ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये भी आंसर नेगेटिव में और ये भी आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये सारे आ गए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। या तो आप साथ साथ कर लें, दी बेस्ट है, ठीक है, या आप एंड पे कर लें तब भी ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, उसने कहा साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और ये नेगेटिव में। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में हुआ। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, इसका मतलब है या तो ये थर्ड में या ये फोर्थ में। तो अगर कभी ये क्वाड्रेंट ना भी बताए, ये भी मैं आपको बता दूं, पेपर में अक्सर वो क्वाड्रेंट नहीं बताता, अपने वैल्यू से कहीं ना कहीं, ये आगे आप क्वेश्चंस देखेंगे वो आपको बताएगा। एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 3। देखें, अब उसने ट्विस्ट कर दिया ना, अब ये बता दिया कि क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है, तो फिर किस में है। हम चूँकि पहले से ऊपर लिख चुके हैं तो हमें पता है अगर थर्ड में नहीं है तो फिर फोर्थ में। ठीक है, ये इसका फ़ायदा होता है, पहले से आप अपने दिमाग में इसको क्लियर रखें कि किस क्वाड्रेंट में। फोर्थ में अब कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, बाकी सब क्या आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। साइन थीटा हम लिखेंगे एज साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल है, -1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा, -√2। ये आपका साथ ही एक नंबर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास साइन गिवन है, तो मैं हमेशा आपसे क्या कहती हूँ, हर क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है साइन गिवन है तो कॉस निकालने की कोशिश करें। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रस्ट मी, ये आपके पास ये पैथागोरस थ्योरम से भी ज़्यादा एक्यूरेट मेथड ये सब पैथागोरस थ्योरम से ही निकले हुए हैं। ठीक है, आसानी के लिए निकाले गए हैं। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 - साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - तो चूँकि ये माइनस में है तो -1/√2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला का ये फ़ायदा होता है ना कि होल स्क्वायर है तो मुझे पता है नेगेटिव अगर रह भी जाएगा, नहीं लगाया तो मसला कोई नहीं है। इस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/2। तो ये तो बड़ा आसान सा एलसीएम आपके पास आ गया। ये आपके पास आ जाएगा जी 2 - 1 / 2, यानी कि 1/2 स्क्वायर रूट, मतलब 1/√2। अब चूँकि आपने इसका स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ पे टेक्निकली 2 साइन आने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के। ठीक है, कॉस थीटा के लिए। अब आपने चूज़ करना है कि कॉस थीटा के साथ आप यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा। उसने कहा थर्ड में नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चूँकि कॉस पॉजिटिव होता है तो हमने कुछ कहे बगैर ही इसको पॉजिटिव कर दिया, तो साथ ही इसका आपने रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेना है। कॉस थीटा इसके है तो सीकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा √2। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, उसको पता ही आपको आते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट तो आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास -1/√2 है, साइन की कॉस की 1/√2 है, √2 कैंसिल -1 आ गया। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा आपके पास क्या आ गया, -1, तो फिर इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, वो भी -1। ज़रा 1 का रेसिप्रोकल 1 -1 का -1। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, मैं पूरा पेज आपको दिखा रही हूँ, तो ये आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज़ें बॉक्स वाली नज़र आ रही है ना, उसने यही चेक करना है, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, अगर ये लॉन्ग में आ गया। ठीक है, शॉर्ट में आ गया तो साइन कॉस टेंजेंट नंबर आपको फ़ौरन से मिल जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे नेगेटिव लगाना भूल गए लेकिन आंसर में लगा दिया तो वो सम टाइम उसकी नज़र से ओझल हो जाता है, क्योंकि आंसर आपने बड़ा नीट लिखा होता है। ठीक है, इसके साथ ही 9.2 की ये वीडियो ख़त्म हुई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 चैप्टर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।